बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज है क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। इसमें करना ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो, आपको एफएससी का एक टॉपिक याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। तो ये समझ लें उससे उलट टॉपिक है। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं पोटेंशियल की मदद से। इस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हम कर क्या रहे हैं कि एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज है Q0। उसको हम मूव कर रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, और मूव करते करते किसी पॉइंट पे जहाँ इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है, यहाँ हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट, और इस जगह पर फ़र्ज़ करें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स लग रही है, फ़र्ज़ करें वो ये डायरेक्शन पर है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है जो इसने शो की हुई है, और दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। तो ये है जी हमारी डायग्राम। अब जो वर्क करना पड़ा है उसे अगर आप dW का नाम दें तो वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर आप इस पूरे पाथ के लिए टोटल वर्क निकालें तो वो ये आ जाएगा इंटीग्रल की फॉर्म में। फोर्स की जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी Q0E। फिर हमने देखा जी पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ये ताल्लुक़ है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस वर्क, तो इसका मतलब है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यही बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी है, आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया जी, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अगर हम इस इक्वेशन में Q0 को इस तरफ डिवाइड करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसके इक्वल आएगा, E.ds इंटीग्रल A टू B, ये जो हमें नज़र आ रही है। डेल्टा V की जगह हम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल A है। इफ़ वी चूज़ पॉइंट A एज रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी फॉर विच VA इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि जिस पॉइंट से हम लेके आए हैं वो इन्फिनिटी पे था, तो VA की जगह 0 पुट कर देंगे। तो जब VA 0 हो जाएगा तो VB आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल E.ds, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है जी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ये आप पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है ये भी आप पहले से जानते हैं। फ़र्ज़ करें ये है जी इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसकी डायग्राम थोड़ी सी मिसिंग है, क्लियरली नज़र नहीं आ रही। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आपकी बुक में मेरा ख्याल है क्लियर होगी। ये है जी पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है d। पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट P से जो फासला है
उसे R1 कह दें। सेंटर से जो फासला है उसे R कह दें, और माइनस Q से जो फासला है उसे R2 कह दें। और फ़र्ज़ करें ये एंगल बन रहा है थीटा। इसी तरह अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला, तो ये रफली R2 माइनस R1 है। तो ये कुछ डायग्राम में तब्दीलियाँ तो नहीं कहना चाहिए, डायग्राम में एडिशन थी जो मैंने कर दी। आपकी बुक पे ये आई गेस क्लियर होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो होगा KQ/R1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट P से फासला R1 है। नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस KQ/R2 हो जाएगा। दोनों को सम कर देंगे, KQ कॉमन ले लिया, R1 R2 एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व किया। अब R2 माइनस R1 क्या चीज़ है? ये जो डिस्टेंस था ये वाला। अगर हम गौर करें तो ये वाला एंगल है जी थीटा। तो रफली ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल एक जैसे हैं, और ये जो लाइंस हैं ये तकरीबन आपस में पैरेलल है। हालांकि डायग्राम में नज़र नहीं आ रही, लेकिन वी एज्यूम दैट दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल। तो R2 माइनस R1 ये फासला D है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये इस D का x कंपोनेंट होगा विच इज़ इक्वल टू D cos थीटा। यानी R2 माइनस R1 की जगह हम D cos थीटा पुट कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया D cos थीटा। इसके बाद ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया। अब R1 R2 ये आपने पहले भी एक जगह पढ़ा होगा कि अगर आपको मैं हिंट दूँ तो आपका एक टॉपिक था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एक आपका टॉपिक था फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो मीन डिस्टेंस था R1 R2 उसकी जगह आपने R² पुट किया था। इसमें R क्या है? R मीन डिस्टेंस है। मीन डिस्टेंस से क्या मुराद है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, जो इनका मिड पॉइंट है, उससे पॉइंट P का फासला। तो ये हम पुट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली क्वाड्रोपोल का। क्वाड्रोपोल का मतलब आप ये ले सकते हैं कि इसमें दो डाइपोल्स हैं जिनको एक दूसरे के अपोजिट अरेंज किया गया, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। यानी फर्ज करें सेंटर पे दो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली साइड पे और एक पॉजिटिव चार्ज नीचे वाली साइड पे। यानी दो डाइपोल्स हैं, एक का पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है, दूसरे का पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ है, और दोनों के नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर हैं, जिसको हम -2Q कह रहे हैं। तो पॉइंट P है, फ़र्ज़ करें Z एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस कोई भी हमारे पास है, उस पर पॉइंट P है। पॉइंट P से -2Q का जो डिस्टेंस है वो है फ़र्ज़ करें R। अब अगर आप देखें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आपस में जो डिस्टेंस होता है वो D के इक्वल होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस देखेंगे तो वो R - D हो जाएगा, और नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो होगा R + D, और -2Q चार्ज का जो डिस्टेंस है वो पहले से मैं बता चुका हूँ R है। तो ये सब की पोटेंशियल हमने अलग अलग लिख ली। सबसे पहले ऊपर जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। सेकंड नंबर पे जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और जो थर्ड नंबर पे पोटेंशियल है ये
-2 q चार्ज की वजह से तीनों को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें सिंपली कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कुछ, ये इनको आपस में सिंप्लीफाई किया, आर स्क्वायर प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डी माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 डी स्क्वायर। आर डी से कैंसिल हो गया, 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर से हो गया 2 डी स्क्वायर, हमारे पास बच गया, क्यू इसके साथ लिखा गया। नीचे से आर स्क्वायर को हम बाहर ले आए, 1 माइनस डी स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस डी स्क्वायर और आर स्क्वायर वाली टर्म ऊपर आई, ऊपर आके इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। अच्छा, ये जो टर्म है ना 2q_d स्क्वायर, ये बेसिकली है, इसे बोलते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट 2q_d स्क्वायर, इसको कैपिटल क्यू से जाहिर किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा बेटा, अगर आप इस टर्म को, ये जो है इन्होंने यहाँ पे पावर -1/2 लिख दी है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से पावर 1/2 नहीं आ रही है इसकी, तो आप इसकी पावर -1 एज्यूम करें। उसको यूज़ करते हुए भी जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो सिर्फ पहली टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म्स को इग्नोर करना पड़ेगा इस कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि आर जो है वो डी से काफ़ी बड़ा है, डिस्टेंस डी से काफ़ी बड़ा है आर, तो जब नीचे वाली टर्म बहुत बड़ी हो तो स्क्वायर जो है वो मज़ीद छोटी वैल्यू कर देगा और इतनी छोटी वैल्यू होगी विच इज़ अप्रोचिंग टू 0। तो ये है आपके पास। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया था 1/r के प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल आया है 1/r² के प्रोपोर्शनल, और क्वाड्रुपोल के लिए आया है 1/r³ के प्रोपोर्शनल। तो ये वैसे ही कंपैरिजन है ताकि आपको ये चीज़ें याद रह सकें। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस पॉइंट ड्यू टू क्वाड्रुपोल इज़ रिटन एज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये वो टर्म है, ये जो इक्वेशन है ये वही जिसका मैं रेफरेंस दे रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी -dV/dr। तो अगर उसका इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू r, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रुपोल की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज यहाँ तक ही लिखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।